हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेबी एडू हब। हम लोग ने जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। इन 1827, a German physicist, George Simon Ohm, found out the relationship between the current I following in a metallic wire and potential difference across its terminal. The potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current following through it, provided its temperature remain the same. This is called Ohm law in other words. देखिए, जो जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम थे, उन्होंने एक रिलेशन दिया किसके बीच में, तो आई और भी के बीच में। और इसके बीच में क्या रिलेशन है कि भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। कब प्रोपोर्शनल है? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तब। अब टेम्परेचर और प्रेशर क्यों कांस्टेंट हो? टेम्परेचर और प्रेशर इसलिए कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण कॉलाइजन ज़्यादा होगा। कॉलाइजन के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या है वो आगे देखते हैं। तो देखते हैं, भी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा के उसके जगह पे हम लोगों ने आर दिया। आर आई, आर क्या है? वो आर रेजिस्टेंस। सी, R is constant for given metallic wire at a given temperature and it is called its resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges. तो resistance क्या है? What is resistance? तो resistance क्या है कि किसी भी वायर में जो या किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकना, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। Through its SI unit is ohm, represented by the Greek letter delta. According to Ohm law, Ohm's law के अकॉर्डिंग क्या होता है कि V R is V बाय I। तो इससे क्या पता चलता है कि R जो है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वोल्टेज के डायरेक्टली। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and its current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. Also from the equation 12.5 we that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is doubled, the current gets half. In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. तो इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. और अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था। और इस पॉइंट को भी इतना दूर नोट कर लीजिएगा, ये 1 ओम का डिफिनेशन। एक्टिविटी 12.2, टेक ए नाइक्रोम वायर, अ टॉर्च बल्ब, अ 10 वाट बल्ब एंड एम मीटर 0 to 5 एम्पियर रेंज, अ प्लग की एंड सम कनेक्टिंग वायर. Set up the circuit as connecting 4 dry cells of 1.5 volt each in series with the ammeter leaving a gap of XY in the circuit as shown in figure 12.4. तो ऐसा हम लोगों को एक सर्किट बना लेना है। एक नाइक्रोम वायर लेना है, एक 10 वाट बल्ब लेना है, एक टॉर्च लेना है, टॉर्च बल्ब लेना है। Complete the circuit by connecting the nichrome wire in the gap XY. Plug the key. Note down the ammeter reading. Take out the key from the plug. Always take out of the key from the plug after measuring the current through circuit. इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी नोट लिखें या एमीटर रीडिंग्स लिखें या वोल्टमीटर रीडिंग्स लिखें, तो एक रीडिंग लेने के बाद ऑफ कर दें, नहीं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारा ओम्स लॉ है वो फेल हो जाएगा। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द 10 वाट बल्ब इन द गैप ऑफ XY। तो एक बार हम लोग एमीटर मतलब XY जो गैप है उसमें टॉर्च बल्ब लगाएंगे, ये वाला, और फिर एक 10 वाट बल्ब लगाएंगे और फिर नाइक्रोम वायर लगाएंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस है तीनों का अलग अलग है, इसलिए एम मीटर का रीडिंग डिफरेंट आएगा और वोल्ट मीटर का रीडिंग सेम रहेगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है।
In the activity, you observe that current in different component. Why do they differ? Certain components often escape the flow of electric current while the others resist the flow. We know that motion of electron in an electric circuit constitutes an electric current. The electron, however, are not completely free to move within a conductor. They are retained by the attraction of atom among with the move. Thus, conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is called resistor. A component identical size that offers a higher resistance is poor conductor. An insulator the same साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। तो इसका इस पारा का मतलब है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने दे देंगे उन्हें हम लोग गुड कंडक्टर बोलेंगे, जो थोड़ा रेजिस्ट करेंगे उन्हें हम लोग पुअर कंडक्टर बोलेंगे, और जो बिल्कुल ही पास नहीं होने देंगे उन्हें इंसुलेटर बोलेंगे, एज लाइक रबर। तो इसका रिलेशन क्या बनता है कि जो इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, ग्रेटेस्ट रहता है किसके तुलना में? तो फिर पुअर कंडक्टर के। और पुअर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो गुड कंडक्टर के अपेक्षा ज़्यादा रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।